हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम एक वीडियो देखेंगे जो हमारे एक व्यूअर ने रेकमेंड की थी। उन्होंने लिंक भी दिया था। थैंक यू रेकमेंड करने के लिए। ये वीडियो है श्याम शर्मा जी की, जो ब्रह्मास्त्र मूवी जिसकी हम बात कर रहे हैं आजकल, के ऊपर आई थिंक ट्रेलर आया था तो उन्होंने रिएक्ट किया है, समथिंग लाइक दैट। मैंने सिर्फ टाइटल पढ़ा है, उसमें ये लिखा था कि ब्रह्मास्त्र मूवी रिएक्शन, ट्रेलर रिएक्शन, और कुछ सिनेमैटिक यूनिवर्स से रिलेटेड। बाद में कोई याद भी नहीं है क्या था, पूरा लंबा सा वो। अम, और अपेरेंटली ये 2 महीने पुरानी वीडियो है। इसका मतलब ब्रह्मास्त्र मूवी का ट्रेलर 2 महीने पहले रिलीज़ हो गया होगा या उससे भी पहले, तभी इन्होंने रिएक्शन दे पाए। अम, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इस नाम की कोई मूवी आ रही है। इसका कुछ लेना देना भी है, जो मेरी इग्नोरेंस को डेफिनेटली दिखाता है। बट एनीवे, देखते हैं कि क्या बात होती है इस बारे में। तो भाई बॉलीवुड फिर से एक इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कल्चर पे बेस्ड एपिक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये फिल्म अगली बाहुबली बनेगी या अगली रुद्राक्ष और द्रोणा बनेगी? आइए ट्रेलर का रिव्यू करके पता करते हैं। ये हर बार इस टाइप के इशू को मैसअप भी क्यों कर देते हैं, ये समझ में नहीं आता। हेलो हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। सोवियत आज यूनियन। मुझसे जुड़ने के लिए और आज ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको सोवियत यूनियन। एक सेकंड पड़ा। भाई आप भी सोच रहे होंगे कि यार इस बेहुदे आदमी को हमने एक दो फिल्में क्या रिव्यू करने के लिए बोल दिया इसके शो के कमेंट्स में, ये साला हर हफ्ते ही फिल्में रिव्यू कर रहा है आजकल। यार देखिए, आपको तो पता है मुझे ऐसी चीजें पसंद है जो भारत को सेलिब्रेट करती है, भारत के कल्चर को सेलिब्रेट करती है। और इसलिए मैंने वो सिविलाइजेशनल आर्ट वाला कंपटीशन भी अनाउंस किया है, जिसको आप यहाँ पर क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं और कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और देखिए, फिल्मों का ऑनेस्टली मुझे बहुत शौक है। मुझे इंडियन फिल्में बहुत पसंद थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से देखिए भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से मेरा थोड़ा सा विश्वास उड़ गया था। बॉलीवुड देखिए बहुत सारी ऐसी फिल्में बना रहा था जो सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों को ज्ञान ही देती हैं कि उनका कल्चर कितना खराब है, वो लोग कितने खराब है, उनको कितना ज्यादा सेक्युलर बनना चाहिए। पीके जैसी फिल्में देख देख के मैं परेशान हो गया था। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसी फिल्में निकल कर आई हैं जिससे मेरा फेथ थोड़ा रिस्टोर हुआ है बॉलीवुड में, जैसे कि बाहुबली, जैसे कि उरी, जैसे कि तान्हाजी, जैसे कि हाल में ही आरआरआर जो फिल्म निकल कर आई। ये सारी ऐसी फिल्में हैं जो भारत को सेलिब्रेट करती है, भारत के कल्चर को सेलिब्रेट करती है, उनको ज्ञान नहीं पेलती जबरदस्ती। और इनको इंडियन ऑडियंसेस ने भी बहुत सपोर्ट किया है इसी वजह से। और इन फिल्मों की वजह से वापस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट जागा है। तो मैं होप करता हूँ कि आप माइंड नहीं करेंगे अगर इनको नहीं थोड़े पता थोड़े होगा समय पे। इनको नहीं पता होगा कि क्योंकि 2 महीने पुरानी वीडियो है, तो कि 2 महीने बाद ही इतना तगड़ा बॉयकॉट शुरू हो जाएगा। या 2 महीने नहीं यार, अब तो 2-3 हफ्ते हो भी गए हैं कि 1.5-1 महीने बाद ही इतना ज़बरदस्त बॉयकॉट शुरू हो जाएगा। मैं इस तरह की कुछ फिल्में भी आपके लिए रिव्यू कर दूं तो अगर इंडियन कल्चर और इंडियन इतिहास से रिलेटेड फिल्मों की बात चल ही रही है, तो मैंने हाल में ही ब्रह्मास्त्र फिल्म का ट्रेलर देखा। ट्रेलर के स्टार हैं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, और फिल्म को डायरेक्ट किया है अयान मुखर्जी ने। तो एज यूजुअल ये एक ट्रेलर है, ये पूरी फिल्म नहीं है। ये जो मेरे थॉट्स हैं ये ट्रेलर पर बेस्ड है, फिल्म पर बेस्ड नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या सबसे अच्छा लगा। इस ट्रेलर को देखते ही आप देख सकते हैं कि इस फिल्म के जो ग्राफिक्स और वीएफएक्स है वो एक्चुअली काफी अच्छे हैं। मैं काफी इंप्रेस हुआ कि बॉलीवुड की फिल्में, जिनका बजट जनरली हॉलीवुड की फिल्मों का अराउंड 10 to 25% ही होता है, वो इसके बावजूद इतने अच्छे ग्राफिक्स और वीएफएक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम मैं ये भी होप करता हूँ कि उन्होंने सारा का सारा वीएफएक्स हमको ट्रेलर में ही नहीं दिखा दिया। होपफुली उन्होंने फिल्म के लिए भी कुछ छोड़ा है। कभी कभी फिल्में क्या करती है ना कि अपने जो बेस्ट सीन्स होते हैं वो सारे ट्रेलर में ही डाल देते हैं और फिल्म में कुछ खास आपको देखने को ही नहीं मिलता। इनको क्या ही पता है। तो ट्रेलर देखकर ये लगता है कि फिल्म की स्टोरी बेसिकली ऐसी है कि भारत के देवी देवता और उनके जो पावर्स हैं। अरे यार, ये बंदा तो बहुत सारी पुरानी फिल्मों में आता था, या सीरियल्स में भी आता था, वो जो मॉडर्न एक्टर वर्ल्ड है। के साथ एग्जिस्ट करते हैं और देवी देवताओं के जो पावर्स हैं वो दुनिया के अलग अलग लोगों को अस्त्र के रूप में दिए गए हैं। दुनिया के अलग अलग एलिमेंट्स को भी अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इस दुनिया में, जैसे कि जल, जैसे कि वायु, और रणबीर कपूर जो कि अग्नि अस्त्र का रोल निभा रहे हैं। ट्रेलर को देख के लगता है कि ब्लू रंग के जो अस्त्र हैं वो अच्छे हैं और लाल रंग के जो अस्त्र हैं वो खराब हैं। क्या यार, कम्युनिज्म की इस तरह से तौहीन कर रही है ये फिल्म। और ट्रेलर को देखकर लगता है कि फिल्म में रणबीर कपूर के अंदर रेड और ब्लू, जिसको सूखा प्लेयर का मतलब नहीं पता दोनों पावर्स हैं। फिल्म सबको में पता होगा। मौनी रॉय और सौरभ गुर्जर विलन्स का रोल निभा रहे हैं, जिन्होंने अपने पावर्स के बेसिस पर एक आर्मी या एक कल्ट खड़ी की हुई है। और मैं खुश हूं कि उन्होंने सौरभ गुर्जर जैसे किसी आदमी को विलन के रूप में इस्तेमाल किया है। आदमी देखकर भी लगता है
लंबा चौड़ा है, डेंजरस विलन भी लगता है। मैं बस इतना सस्ता अंडरटेकर लग रहा है मुझे। होप करता हूँ कि इनकी जो एक्टिंग हो वो अच्छी हो, ग्रेट खाली जैसी ना हो। तो फिल्म की जो स्टोरी है वो बेसिकली एक ब्रह्मास्त्र के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल वेपन है, और जो भी इस वेपन को कंट्रोल करता है वो पूरे ब्रह्मांड पर राज करेगा। और ब्रह्मांड अच्छा, रिसेंटली जो बात हुई है उसको देखने के बाद जब मैं ये देख रहा हूँ, जो कि 2 महीने पुराना रिव्यू है इस मूवी के ट्रेलर का, कितना अलग पर्सपेक्टिव मिल रहा है कि ऑलमोस्ट डेफिनेटली ये मूवी हो गई है बॉयकॉट, मुझे लग रहा है जहाँ तक, क्योंकि लोग पुश कर रहे हैं साइड पे। अब होगा क्या ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, बट मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा लाइक फ्रिक्शन, क्या कहते हैं उसे, फ्रिक्शन कर पाएगी ये मूवी, लाइक टिक पाएगी मूवी। तो बट इस वक्त में जब इन्होंने सिर्फ ट्रेलर देखा था, तब जो ये बता रहे हैं इस मूवी के बारे में, वो मुझे फिर भी रिलेटिवली पॉजिटिव लग रहा है। आंश नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसके लीडर अमिताभ बच्चन है, जो कि सभी अस्त्रों को प्रोटेक्ट करती है इंक्लूडिंग ब्रह्मास्त्र, और इन अस्त्रों को गलत लोगों के हाथों से बाहर रखती है। ट्रेलर को देखकर लगता है कि रणबीर कपूर बेसिकली एक मैट्रिक्स के नियो टाइप के कैरेक्टर है, यानी एक चोजन वन टाइप के कैरेक्टर है, और ब्रह्मास्त्र को बचाने के लिए और विलन से लड़ने के लिए रणबीर कपूर को डायरेक्टली भगवान शिव से वरदान मिलता है। ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि भगवान शिव किस तरह से अपना वरदान रणबीर कपूर को दे रहे हैं, और वरदान मिलने के बाद जब रणबीर कपूर अपना फाइनल फॉर्म में आता है तो वो सीन एक्चुअली काफी एपिक लुकिंग है यार। कुछ लोगों ने ये सजेस्ट किया है कि भगवान शिव का रोल शाहरुख खान प्ले कर रहे हैं। अब देखिए, मेरे को और किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात से है कि यार 4.5 फुट के आदमी को भगवान शिव मत बनाओ प्लीज, थोड़े लंबे चौड़े आदमी को बनाओ तो थोड़ा देखकर भी अच्छा लगे। फिल्म के प्रोड्यूसर धर्मा प्रोडक्शंस हैं, और धर्मा प्रोडक्शंस को इस फिल्म में इतना कॉन्फिडेंस है कि ब्रह्मास्त्र फिल्म रिलीज होने के पहले ही उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया है कि ये फिल्म एक ट्रिलॉजी होगी, यानी इस फ्रेंचाइज में 3 फिल्में होंगी, जिसको अस्त्रवर्ष कहा जाता है। तो ये बेसिकली इंडिया का पहला सिनेमैटिक यूनिवर्स है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह या फिर डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह। तो काफी बहादुरी के साथ पहली फिल्म रिलीज होने के पहले ही इन्होंने पूरी फ्रेंचाइज की अनाउंसमेंट कर दी है। It's a bold strategy, Cotton. Let's see if it pays off for him. ये काम हो इसमें यार मुझे ऐसी जो भी चीज़ मैं देखता हूँ ना, बॉलीवुड, हॉलीवुड या हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड कॉपी कर लिया इन्होंने। उनका सिनेमैटिक यूनिवर्स है तो हमारा भी सिनेमैटिक यूनिवर्स होना चाहिए ज़रूर यार। हम ये कॉपी कैट वाली हरकत है, हम कब तक एग्जैक्टली हम क्या जो भी ऐसा कर रहा है, जस्ट इंडिया नहीं, मतलब कोई और कंट्री भी है, अपना पाथ बनाओ ना भाई, अपना यूनिवर्स। ज़रूरी कि उन्होंने अगर सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया तो हम भी वही बनाए। हम कोई डिफरेंट डायमेंशन में नहीं सोच सकते, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकते। उनको ही क्यों कॉपी कर रहे हैं, उनके ही तरीकों को क्यों कॉपी कर रहे हैं। हॉलीवुड भी कर चुका है, इन्होंने भी एक फिल्म रिलीज की, और फिल्म के सक्सेसफुल होने के पहले ही इन्होंने पूरी की पूरी एक डार्क यूनिवर्स फ्रेंचाइज अनाउंस कर दी थी, और उसके साथ क्या हुआ वो तो हम सब जानते हैं। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। तो होपफुली इस फ्रेंचाइज का डार्क यूनिवर्स जैसी हालत ना हो। अब इस फिल्म के बारे में 2-3 चीजें थी जिसपे मुझे थोड़ा सा डाउट है। सबसे पहले तो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट पे मेरे को थोड़ा डाउट है। अच्छे एक्टर्स हैं ये लोग, लेकिन एक इतनी बड़े स्केल की एक्शन और फैंटेसी फिल्म के लिए पता नहीं ये लोग कितने सूट करेंगे उस रोल्स में, तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। एक और थोड़ी डाउटफुल चीज मुझे ये लगी इस फिल्म के बारे में कि इस फिल्म का जो डायरेक्टर है अयान मुखर्जी, उसने 2 फिल्में डायरेक्ट की हैं अपने पास में, वेक अप सिड और ये जवानी है दीवानी। अब ये दोनों फिल्में रोमांटिक कॉमेडी फिल्में हैं, इन दोनों फिल्मों में एक्शन कुछ है नहीं, तो मुझे पता नहीं कि इस तरह का डायरेक्टर कितनी अच्छी तरीके से एक इतने बड़े स्केल की एक्शन फैंटेसी एडवेंचर फिल्म को डायरेक्ट कर पाएगा। और इस फिल्म में जिस तरह से कैरेक्टर्स स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं वो भी थोड़ा सा क्रिंज है। तुम्हारा हाथ। ईशा, मैं आग से जलता नहीं, कुछ रिश्ता है मेरा आग से, आग मुझे जलाती नहीं। देखिए, अच्छी फिल्मों में हमेशा एक रूल होता है, शो डोंट टेल। मेरा रिएक्शन ये है ट्रेलर पे, यानी आपके कैरेक्टर्स को आपको स्टोरी सुनानी नहीं चाहिए, आपके कैरेक्टर्स को आपको स्टोरी दिखानी चाहिए। क्योंकि अगर आपके ये कैरेक्टर्स बेसिक रूल है। बेसिकली आपको स्टोरी सुना ही रहे हैं तो भैया हम जाके पॉडकास्ट सुन लेंगे, फिल्म क्यों देखने आए हैं। तो होपफुली बाकी फिल्म में स्टोरी को
अच्छी तरह से दिखाया जाए और ऑडियंस को सीधा सीधा एक्सप्लेन ना कर दिया जाए। तो ये देखिए बॉलीवुड से एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि भारत में एक मार्केट है इस तरह की फिल्मों का, जो इंडियन कल्चर का, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इतिहास का इस्तेमाल करती हैं। हमने ऑलरेडी देखा है कि बाहुबली कितनी सक्सेसफुल हुई है। उसके बाद से जो इंडियन कल्चर का इस्तेमाल करके टीवी शोज भी बनाए जाते हैं वो भी सक्सेसफुल हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल रामायण, महाभारत और इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड शोज भी, जैसे कि शक्तिमान, जैसे कि बालवीर, जैसे कि छोटा भीम। एक और डाउट मुझे ये है कि बॉलीवुड का ट्रैक रिकॉर्ड इंडियन कल्चर। जब मैं 8 साल का था ना, 8 या 9 साल का, आई थिंक, तब शक्तिमान आया था। और मेरी ज़िंदगी में शक्तिमान देखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं था। और जब मैं 9 या 10 साल का था, उस वक्त मैंने कपड़ों की एक दुकान में लोकल एरिया में शक्तिमान का पूरा सूट बिकते हुए देखा था। मुझे आज अगर फरारी मिल जाए ना तो उतना एक्साइटमेंट नहीं होगी जितना अगर मुझे उस वक्त वो शक्तिमान वाला सूट मिल जाता तब होती। ओह मैन। को इस्तेमाल करके, इंडियन इतिहास को इस्तेमाल करके फिल्में बनाने का कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। आपको रुद्राक्ष फिल्म याद है? A secret that gives the wielder power beyond his wildest dreams. ना करो यार। Quantum domain. ना करो यार। Oh shit! What is that? मतलब ये फिल्म तो इतनी लेजेंडरी है कि बैक इन द डे इस फिल्म को प्रिटेंशियस मूवी रिव्यूज ने भी फीचर किया था। If you don't know what argument यार मैं 32 ईयर का हूँ अभी, 32 साल का, ठीक है। मुझे लगता है 5 साल पहले नहीं तो एटलीस्ट आज जब मैं इस तरीके की मूवी देखता हूँ, शायद 5 साल पहले मुझे अच्छी लगती, जो कि मैं 100% श्योर हूँ मुझे नहीं अच्छी लगती ये मूवी। 5 साल पहले भी इतनी ही क्रिंज लगती जितनी ये लग रही है आज जब मैं 32 साल का हूँ। लेकिन आज मैं 32 साल का हूँ और डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इस मूवी को देखना आपके शरीर के बहुत सारे, क्या कहते हैं उसे, आपके छठी इंद्री, आपके शरीर की जितनी इंद्रियाँ हैं ना, उन हर इंद्रियों को ये चोट पहुँचा रही है जब आप इस फिल्म को देख रहे हो या इसका सीन भी बीच में देख रहे हो। और ये एक्ट्रेस डेफिनेटली 32 साल से बड़ी एज के ही हैं जब ये फिल्म शूट कर रहे हैं। क्या 5वीं क्लास वाला दिमाग है क्या इन लोगों का यार? इनको दो शक्तिमान होना चाहिए। आर्कियोलॉजी जानते हो तुम? वो फिरंगी लोग चड्डी पहनकर ब्रश पकड़ के यूं यूं करते रहते हैं। और द्रोण फिल्म पता नहीं आपको याद है कि नहीं, जिसमें कि सुपर हीरो कॉस्ट्यूम के बजाय हीरो को शादी की शेरवानी पहना दी थी। सही में बढ़िया एक्शन सीक्वेंसेस। वी हैव द शेकी कैमरा जिससे लाउड आवाज तो समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। टेक इट और लीव इट। बढ़िया बैकग्राउंड स्कोर। अरे यार भाई इन फिल्मों ने तो ऑडियंस का केएलपीडी कर दिया था। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसी किताबें पढ़ने का जो कि इंडियन कल्चर से नहीं किया था भाई। ये फिल्में कब आई और कब गई, मैंने ऑडियंस का कर दिया होगा मुझे नहीं पता, मेरा बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता भी नहीं चला ये फिल्में कब आई कब गई। बस मैं मीम्स के थ्रू ही इन फिल्मों को जानता हूँ। मेरा अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार केएलपीडी हुआ है किसी भी मूवी के थ्रू, और वो मूवी थी, यार क्या नाम था उस मूवी का, जिसमें शीला की जवानी वाला गाना है, ठीक है। अक्षय कुमार की मूवी है वो, और उसमें 2 भाई होते हैं, वो रोडीज़ वाले, और वो एक अजीब सा कॉमेडी घटिया सिर्फ अपनी ज़िंदगी में। वो एक ऐसी मूवी है जिसको मैंने देख लिया और जिसको देख के मैंने अपनी आंखें गंवा दी, और फिर मुझे भगवान से बहुत सारी तपस्या करके दोबारा आंखें लेनी पड़ी, और उसके बाद से मैंने आज तक कभी शेटी मूवीज़, ऐसी 3rd क्लास घटिया मूवीज़ को अपने आसपास भी भटकने नहीं दिया है। इंस्पायर्ड है लेकिन एक्चुअली अच्छी है। तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी सजेशन है, इसलिए टुडेज वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय, क्या था यार चोली के पीछे, कुकू एफएम। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जिस पर 1000+ आवर्स का कंटेंट है। इनकी किताबों के 4.5+ रेटिंग्स हैं और इनके पास नॉन फिक्शन कंटेंट की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। कुकू एफएम बेसिकली ऑडियो लर्निंग का इस्तेमाल करके आपकी नॉलेज बढ़ाने में आपकी मदद करना चाहती है। इनफैक्ट कुकू एफएम पर इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड एक बहुत ही अच्छी किताब की सीरीज है जिसका नाम है अमीश त्रिपाठी की शिवा ट्रिलॉजी। इस ट्रिलॉजी की तीनों किताबें यानी द इमॉर्टल्स ऑफ मलुहा, द सीक्रेट ऑफ द नागास और द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास, ये तीनों किताबें पूरी की पूरी ऑडियो बुक फॉर्मेट में कुकू एफएम पर मौजूद है। अगर ये किताबें आपने नहीं पढ़ी है और आपको इंडियन कल्चर से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग, एक सर्टेन टाइम पे ये बुक्स बहुत पॉपुलर थी। मैं जब भी किसी बुक स्टोर में जाता था ये बुक्स आपको ज़रूर वहाँ दिखती थी। इनके हिंदी नामों को मैं नहीं जानता, आई डोंट नो क्यों, मुझे लगता है शायद बाद में हिंदी वर्जन्स आए इनके। ये ओरिजिनल आई थिंक ये इंग्लिश में आई थी ये बुक्स, और
आपको दिख जाती है ज़्यादातर बुक स्टोर में। आई थिंक ये बात है अराउंड 2010-12 उस टाइम की। एनीवे बुक्स से याद आया, मेरा पर्सनल लिटरेचर, मैं आर्ट को इस तरीके से नहीं देखता कि इंडियन आर्ट है कि हिंदी आर्ट है कि किसी भी कंट्री का आर्ट हो, अगर उसकी क्वालिटी कितनी बढ़िया है, मैं सिर्फ मेरे लिए सिर्फ एक ये पैरामीटर है। पर्सनली मेरा फेवरेट लिटरेचर मोस्टली मेरा फेवरेट लिटरेचर या तो मुझे ब्रिटिश लिटरेचर बहुत पसंद है, और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कूल लगने के लिए या वट एवर, वो इंसानी एक्सपीरियंस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से पेज के ऊपर डाल देते हैं। ऐसे हैं लोग, और मुझे अगेन या प्रेमचंद उसके लिए केपेबल है। मैंने प्रेमचंद की ऑलमोस्ट सारी बुक्स पढ़ी हैं, ऑलमोस्ट, एक आधी कोई होगी जो छूट गई होगी, बट अदरवाइज मैंने सारी पढ़ी है। बट रशियन लिटरेचर डॉस्टोयेव्स्की मैं काफ़ी बार बात करता हूँ, जिन लोगों ने नहीं सुना उन्हें शायद नहीं पता होगा, बट मैं अक्सर बात करता रहता हूँ डॉस्टोयेव्स्की की, डिफरेंट ब्रदर्स कारामाज़ोव की, या कौन सी मूवी थी यार जिसमें वो रास्कोनिकोव कत्ल कर देता है, द पनिशमेंट नहीं, एनीवे याद आएगा तो बताऊंगा, बहुत ज़बरदस्त मूवी है, क्राइम एंड पनिशमेंट। तो वो मूवी हो गई, या नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड हो गई। ये बुक्स आई मीन सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, इनमें कुछ एक डीपर लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है जो आप पढ़ते हो, या शायद आपको एक बार में समझ नहीं आएगा, आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। कुछ लाइफ के ऐसे सत्य हैं जो लाइक एक मेटाफोरिकल तरीके से समझाए गए हैं, बट जो एक डीपर लेवल पे सच है। लाइक क्राइम एंड पनिशमेंट का बेसिकली वन लाइनर में मैं अगर मैसेज समझाना हो तो वो ये है कि यू कैन नॉट गेट अवे विद एनी थिंग बेसिकली इन दिस लाइफ। आपको लगता है कि आप झूठ बोल दोगे और लोगों को बेवकूफ़ बना दोगे, आपको लगता है आप चोरी कर लोगे और कुछ चीज़ कमा लोगे फ्री में, कुछ भी कर लोगे, ये ऐसा होता नहीं है। You will always be punished, और like you will always pay for what you have done in one way or the other। और वो ये नहीं कि आपको सज़ा मिलेगी मरने के बाद, वो यहीं मिल जाएगी one way or the other। बेसिकली वो बुक का ये मैसेज है, और ज़बरदस्त बुक है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये था कि इस तरह की बहुत सारी 19th सेंचुरी की और 20th सेंचुरी की और इवन 18th सेंचुरी की बहुत सारी क्लासिक्स हैं जो मैंने पढ़ी हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी एजुकेशन क्या है, मेरी डिग्री क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है। मैं उनको ये बताना चाहूँगा, मेरी बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग कुछ लोगों के साथ टाइम बिता के, उनको ऑब्ज़र्व करके, बहुत अच्छी क्वालिटी का लिटरेचर पढ़ के, और इवन वीडियो और ऑडियो विजुअल कंटेंट देख के, और या बुक्स मैंने कभी बचपन से ही छोड़ी ही नहीं। जो भी मेरे हाथ आता था मैं ख़त्म कर देता था, एंड टू एंड पढ़ लेता था। ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट था मेरे अंदर। शायद अब मैं उतना नहीं पढ़ पाता। तो बहुत सारी जब आपको लाइक बहुत ही मल्टी वेरीड इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है, तो इसका मतलब ऑफकोर्स वो बहुत डिफरेंट टाइप के सोर्सेज से आई होगी। तो मैं पढ़ता रहता हूँ, और एक्चुअली मेरा ओरिजिनल प्लान था कभी कि मैं सोचता कि यार ये मैं इतनी बुक्स पढ़ रहा हूँ और बहुत लोगों को ये चीज़ें जानने को नहीं मिलती, स्पेशली हमारी कंट्री में। जो चीज़ मुझे इनिशियली परेशान करती थी, या जिसने मुझे पुश किया कि मैं कुछ क्रिएट करूं ऐसा जिससे लोगों को सोचने के लिए या तो एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस मिले। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सोचना सिखाना चाहता हूँ लोगों को, बट मैं काइंड ऑफ पॉइंट करना चाहता हूँ उस डायरेक्शन में कि यार ये भी एक तरीका है सोचने का, मे बी अगर आपके दिमाग में पहले नहीं आया तो। ये बेसिकली है। तो उसका मैंने एक तरीका सोचा था कि मैं लिटरेचर से जो अच्छे लाइक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, या कुछ लाइक जिसे नगेट्स कहते हैं, वो शेयर करूं। तो आप मुझे अगर कमेंट में बता सकते हो तो बताओ कि क्या उससे रिलेटेड मुझे शेयर करना चाहिए, या कुछ स्पेसिफिक बिट्स इन लाइक जो ग्रेट क्लासिक पीसेस हैं, इनमें से मैं कोई रिकॉर्ड करूं और अपलोड करूं अगर आप लोगों को वो पसंद है तो। क्योंकि मैं इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा, मुझे पता है कोई बंदा रॉबर्ट मुसिल की द मैन विदाउट क्वालिटीज़, जो कि 5000 पेज की बुक है, वो नहीं पढ़ेगा, बट उस बुक में इतनी डीप साइकोलॉजिकल नॉलेज है जो आप साइकोलॉजी की शायद डिग्री भी कंप्लीट कर लो तो शायद आपको नहीं उतनी अंडरस्टैंडिंग
ना मिले, या फ़िलासफ़ी की, साइकोलॉजी की। तो अगर कोई मुझे बता सके कि उसको किस तरह से, मेरे खुद के दिमाग में कुछ इस तरीके के आइडिया थे कि मैं कुछ लाइक अच्छे नगेट्स उठाऊँ और उनको लाइक ऑडियो फॉर्म में पोस्ट करूँ, ताकि लोग अगर सुने और उनको कुछ इंस्पायर हो उस चीज़ से, और शायद वो पढ़ने के लिए भी इंस्पायर हो जाए, क्या पता, उस बुक को। मैन विदाउट क्वालिटी से याद आया, एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि मुझे नहीं पता कि मैंने शायद कुछ इस तरह से मेंशन किया होगा कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की कोई पॉलिसी नहीं थी, और उनका कहना था कि यार आप कैसी बात करते हो, वो एलाइड थे जर्मनी और एक्सिस पावर्स के साथ। मुझे पता है भाई, वो एक्सिस पावर्स के साथ एलाइड थे, उन्हीं का प्रिंस मरा था, इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, वहीं से स्टार्ट हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बट एनीवे उनका दोबारा मैंने पूछा उनसे कि क्या आप एग्जैक्टली बोल रहे हो, बट उनका कोई कमेंट नहीं आया दोबारा से। एनीवे आई गेस ये ऑफ टॉपिक है, हम मूव ऑन करते हैं। एपिक फैंटेसी पढ़नी है तो दिस इज अ वेरी गुड रिकमेंडेशन, प्लीज चेक इट आउट। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुक्को एफएम शाम शर्मा शो के व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्सक्लूसिव ऑफर लेकर आया है। अगर आप नीचे दिए गए कुक्को एफएम के लिंक पर क्लिक करते हैं, कुक्को एफएम के ऐप पर जाकर साइन अप करते हैं, कोड SSS50 अगेन SSS50 का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको कुक्को एफएम की तरफ से अपनी मेंबरशिप पर 50% ऑफ मिलेगा। यानी आपको आपकी मेंबरशिप 399 पर ईयर के बजाय सिर्फ और सिर्फ 199 पर ईयर में मिलेगी। तो अगेन अगर आप शाम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे वाले लिंक पे क्लिक करके कुक्को एफएम पर जाकर कोड SSS50 का इस्तेमाल करें और शाम शर्मा शो की हेल्प करें और अपनी मेंबरशिप पर 50% ऑफ पाएं। तो देखिए, फाइनली अपनी गलतियों के बावजूद मैं खुश हूं कि बॉलीवुड इस तरह की फिल्में बना रहा है जो इंडियन कल्चर, इंडियन इतिहास से जुड़ी हुई भाई 1.5 महीने में बहुत गलत होने वाले उस्ताद। है। अक्सर बॉलीवुड इस तरह की फिल्में बनाता नहीं है, इंडियन इतिहास से, इंडियन कल्चर से ज्यादा जुड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं माइनॉरिटीज ना ऑफेंड हो जाए, कहीं हम हिंदुत्व से बहुत ज्यादा जुड़ ना जाए, या फिर उनको लगता है कि नहीं यार इंडियन कल्चर कुछ ज्यादा ही बैकवर्ड है और हम इस तरह की फिल्में नहीं बनाना चाहते यार। तो मैं होप करता हूँ कि ये फिल्म जो है बाहुबली फ्रेंचाइज से थोड़ी इंस्पिरेशन ले सके, उनसे थोड़े लेसन सीख सके। मैं होप करता हूँ कि इंडियन कल्चर, इंडियन इतिहास। अच्छा, क्योंकि ट्रेलर से ना, अगर इन्होंने ये गैदर किया है कि ये एक काइंड ऑफ कल्चरली पॉजिटिव मूव है ये मूवी अपने आप में, अगर इन्होंने ये गैदर किया है जस्ट बाय द ट्रेलर, और जो हमने कपल ऑफ डेज पहले मूवी देखी थी ब्रह्मास्त्र के बारे में कि बाइकआउट क्यों करना चाहिए, और एक्चुअली मुझे पता भी नहीं है यार ये मूवी रिलीज़ हुई है कि नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि फिर अगर इस मूवी में कुछ ऐसा नेसेसरीली लाइक प्रोपेगेंडा नहीं है तो तो क्या ज़रूरी में हमें करनी ही चाहिए तो भी बाइकआउट, जस्ट बिकॉज ये एक अनदर मूवी है, क्योंकि वो तो फिर एक नेगेटिव स्टेप हो जाएगा कि हम एक अच्छे दिशा में उठाए गए कदम को भी दबा रहे हैं। लेकिन अगर जो उन्होंने बताया है वो इन्फॉर्मेशन उनकी सही है, या किसी ने मूवी देख के ये इन्फॉर्मेशन उनको फॉरवर्ड की है, तब ऑफ कोर्स लाइक ये चीज़ कंटिन्यू होनी चाहिए, ताकि थोड़ा दबाव बना के रखा जा सके। इंडियन देवी देवताओं की सेटिंग का इस्तेमाल करके जबरदस्ती इंडियन ऑडियंस को सेक्युलरिज्म ना पेलने लगे, या फिर इंडियन ऑडियंस को बहुत ज्यादा ज्ञान ना पेलने लगे, क्योंकि इस फिल्म को फ्लॉप करने का ये सबसे बढ़िया तरीका रहेगा। क्योंकि देखिए यार, हॉलीवुड ने कितने सालों से वेस्टर्न स्टोरीज का, वेस्टर्न हिस्ट्री का, प्री क्रिश्चियन हिस्ट्री का भी इतना अच्छे से इस्तेमाल करके इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज डेवलप की हैं, जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स, हैरी पॉटर हो, चाहे पर्सी जैक्सन हो, इवन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में उन्होंने किस तरह से थॉर का इस्तेमाल किया है। तो मैं होप करता हूँ कि ब्रह्मास्त्र वही काम कर पाए इंडियन सिनेमा आई थिंक नेक्स्ट वीक रिलीज हो रही है ये के लिए भी, और बाहुबली एक लौती एक इस तरह की अच्छी फैंटेसी सीरीज ना रहे इंडिया में। लेकिन ट्रेलर देख के अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे थोड़े से डाउट्स हैं। बाकी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको डाउट आ गए भाई को, यानी कि है गड़बड़ कुछ ना कुछ। ये ट्रेलर कैसा लगा? क्या आपने अभी तक ये ट्रेलर देखा है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और आपकी फेवरेट इंडियन फैंटेसी टीवी शो या फिल्म कौन सी है, ये भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दे, एक थम्स अप दे, इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद है और आप नए नए वीडियोस को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलें। ओके, शो खत्म हो गया। तो यस, मैं कह रहा था कि सिनेमैटिक यूनिवर्स वटेवर जो भी यूएसए में बनता है, जो भी हॉलीवुड का सीन है, मैं नहीं चाहता हम वो फॉलो करें, एग्जैक्टली वो चीज़ें करें। हमारे पास अपने खुद के एपिक्स हैं, हमारे पास
जिन लोगों ने पुराण पढ़ी है, पुराण डिफरेंट डिफरेंट पुराण हैं, उनमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी। अम, उसके अलावा रामायण और महाभारत तो हैं ही, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर क्रिएटिव इंसान हो और आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, आप इस तरफ पुश करना चाहते हो, आप ऑफ शूट्स स्टोरीज़ लिख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक बहुत ही ज़्यादा पर्सनल लेवल पे जिस चीज़ ने टच किया था वो थी एकलव्य की स्टोरी महाभारत में। और मैं, क्योंकि मैंने अक्सर मैं डिस्कस नहीं करता, पहले मैं प्रॉपर राइटिंग भी करता था। जैसे अगर मुझे कोई रिकॉर्डिंग करनी है तो मैं पूरा उसे लिखता था, स्क्रिप्टिंग करता था। अब जैसे मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं करता, जैसे मैं बोलता रहता हूँ, आपको रियलाइज़ होगी ये बात। बट मैं लिखने में भी इंटरेस्टेड था। मैंने बहुत सारे शॉर्ट प्लेज लिखे थे जिसको कि लाइक अपने दोस्तों के साथ हम प्ले करते थे, एक टाइम था। अभी भी शायद कहीं ना कहीं मैंने स्क्रिप्ट्स पढ़े होंगे, बट मुझे लिखने का शौक़ है। तो मैंने क्योंकि पर्सनली मैंने जैसा कहा, मुझे एकलव्य की स्टोरी ने बहुत टच किया पर्सनल लेवल पे, और मैंने ये सोचा कि मैं उसका एक ऑफ शूट लिखूँ कि ओके, ड्रोन ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, उसके बाद एकलव्य के साथ क्या हुआ ये मैं लिखूँ अपनी तरफ से, या फिर कोई, क्योंकि मेरा पर्सनल ये है फेवरेट। और आपको बहुत कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, रामायण में मिल जाएंगे और कैरेक्टर्स, या रामायण में जैसे मुझे एक चीज़ लगती है, जैसे बाली था जिसको कि सुग्रीव का बड़ा भाई, जिसने उसकी वाइफ और उस पर कब्ज़ा कर लिया था, उसके पूरे हिस्से के शासन पे। तो उसके बाद जब भगवान राम ने बाली को मार दिया, उसके बाद उसकी फैमिली का क्या हुआ, ऐसे में काफ़ी सारे विचार मेरे दिमाग में आते रहते थे कि मैं उसके बारे में स्टोरी लिख सकता हूँ। तो अगर आप क्रिएटिव हो, आपका लिखने में इंटरेस्ट है, आप स्टोरी टेलिंग करने में या तो इंटरेस्ट रखते हो, नहीं या तो गुड हो, या अगर इंटरेस्ट भी रखते हो तो आप बेटर हो जाओगे करते करते। तो आप लोग ऐसी चीज़ें करो। और अगर कोई एनिमेशन कर सकता है, अगर कोई क्योंकि ये सब कुछ अब इजी हो गया, एनिमेशन बनाना भी लाइक डूएबल है। आपको सिर्फ टाइम की ज़रूरत है, आपके पास अगर टाइम है तो आप सब कुछ कर सकते हो। आप ऑनलाइन सीख सकते हो एनिमेट कैसे करना है, ऑलमोस्ट फ्री में। और आप स्टोरी लिख के, वॉइस ओवर देके, एनिमेशन क्रिएट करके खुद से कंटेंट बना सकते हो, किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो करो, अगर ऐसा आप कर सकते हो, मैं तो लाइक मोर पावर टू यू। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, या ऐसी किसी मूवमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये भी देखना होगा लोगों से एक्सपेक्ट करने के साथ साथ कि हम अपने लेवल पे क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम इतने इनसिग्निफिकेंट नहीं है, चाहे हम एक ही इंसान है।